हरे कृष्णा। तो गाइस, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं रत्नागिरी से गांधीनगर की क्लॉथ मार्केटिंग के लिए। तो हमने फिक्स किया था कि सुबह मॉर्निंग में हम निकलेंगे 7 बजे, क्योंकि ये ट्रिप होगी पूरी 3.5 घंटे की। हमने हमारी ली केस और हम निकल चुके कोल्हापुर की राइड के लिए, मार्केटिंग के लिए। सबसे पहले मैं गया गाड़ी के पास में और पहले सबसे हमने देखी सेफ्टी कि गाड़ी परफेक्ट है, एयर्स वगैरह बराबर है कि नहीं। और फिर बाद में हम निकले कोल्हापुर की राइडिंग के लिए, जो करनी थी हमें टोटल मार्केटिंग। मैं गाड़ी में गया और फिर बाद में हमने लगाया लॉकेटेड, जो हमें लेके जाने वाला था गांधीनगर। हमने हमारी गाड़ी चेकिंग के बाद में भगवान जी को याद किया, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न करो मैं देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये मंत्र जरूरी है जब भी हम लॉन्ग ड्राइव के निकले, तो श्री गणेश जी को याद करके निकले। तो अब हम निकल चुके थे यहाँ से रत्नागिरी से कोल्हापुर के लिए। सिटी से हम बाहर निकल चुके थे और हम आ चुके थे अब हाईवे पर। हाईवे पे आते ही यहाँ का नज़ारा वाकई बहुत ही शानदार था और क्लाउडी था, लेकिन रोड की मेंटेनेंस की वजह से कहीं हमें रोड मिल रहे थे परफेक्ट और कहीं मिल रही थी स्लोनेस। बीच में हम रुके जहाँ हमें लेनी थी चाय। हमने चाय का एक क्लिक लिया, देन चाय लेने के बाद में हम निकल चुके वहाँ से कोल्हापुर की ओर। लेकिन हम जहाँ भी जा रहे थे वहाँ का आजू बाजू का नज़ारा बहुत ही शानदार था, क्योंकि काफ़ी सारे रोड बहुत बढ़िया थे। जहाँ पे हमें मिल रही थी स्पीड, देन कहीं पे हमें मिल रहे थे रोड टूटे फूटे, क्योंकि यहाँ का सारा काम चल रहा था मेंटेनेंस का। हम वहाँ से आगे निकल चुके थे। बीच बीच में हमने गाड़ी को स्लो ही चलाया, क्योंकि रोड का मेंटेनेंस का काम थोड़ा सेफ्टी जोन में हमें ड्राइव करने के लिए करना था। तो हम निकल चुके थे कोल्हापुर की साइड। हमने बीच में गाड़ी रोकी और बाहर निकले तो हमारी अलकजर बन चुकी थी एकदम टेम्पो के जैसी, क्योंकि मेंटेनेंस की वजह से चारों तरफ लग चुकी थी उसके मिट्टी। और देखते ही ऐसा लगा कि ये अलकजर है या फिर टेम्पो। तो हम यहाँ से आगे निकल चुके। थोड़ा आगे निकलने के बाद में हमें मिला आंबा घाट। जो आंबा घाट का मेन व्यू था वो था क्लाउडी, क्योंकि आंबा घाट के सारे नज़ारे होते हैं एकदम शानदार। तो जैसे ही एंटर किया वहाँ हमें मिल चुके थे मोड़ और बहुत सारा क्लाउडनेस, लेकिन वहाँ का नज़ारा एकदम परफेक्ट। जैसे ही रोड ख़राब आते थे, लेकिन उसके बाद में ऐसे नज़ारे देख के हमारा मन हो जाता था एकदम परफेक्ट। फिर हमने लिया आगे जाते ही मिसल का नाश्ता। हमने वहाँ पे मिसल का नाश्ता किया, बड़ा ही शानदार था। वहाँ पे हमें एक मिला स्टेमिना। देन हम वहाँ से निकलते वक्त हमने देखा कि एक पपीज़ वहाँ पे बैठ के चिल्ला रहा था या रो रहा था। तो हमने वहाँ के वर्कर को बोला कि इसे कुछ खाने के लिए दीजिए और इसको वहाँ से साइड में कर दीजिए, क्योंकि छोटा पप्पी था। हमने वो काम करने के बाद में हम वहाँ से निकल चुके कोल्हापुर की ओर। आंबा घाट से आगे निकलने के बाद में हमें थोड़ा सा रीजनली बेस्ट व्यू मिला और हम सीधे पहुँच गए कोल्हापुर गांधीनगर। वहाँ पर जाने के बाद में हमने हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रखी हमारे बेस्ट बिजनेसमैन के साथ में, जहाँ पे हमने की रेडीमेड्स और टॉप्स की खरीदी हमारे बेस्ट कस्टमर्स के लिए, जिन्हें हमें देना था बेस्ट वैरायटी। लेकिन हमारा टारगेट था साड़ीज की खरीदी, जो हमें स्पेशल खरीदी करनी थी भाव बीज के लिए। बेस्ट रेंज जो कस्टमर्स को मिले एकदम परफेक्ट बजट में और एकदम परफेक्ट वैरायटी, क्योंकि भाव बीज की वैरायटी के लिए हमें रेंज भी सही चाहिए थी और वैरायटी भी सही, क्योंकि कोई भी कस्टमर यही देखता है कि जिन्हें मैं भाव बीज में गिफ्ट करूंगा उनके लिए मुझे दिखने में भी साड़ीज अच्छी चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ भी बेस्ट चाहिए और वैरायटी भी परफेक्ट चाहिए, जो अभी ट्रेंडिंग में है। तो हमने बहुत सारी वैरायटी वहाँ से कॉटन्स लुक में, सिल्क लुक में और कांजीवरम सिल्क में, जो हमारी रेंज थी एकदम परफेक्ट और नॉर्मल रेंज, हमने उस रेंज को रखा था 350 से 600 के समथिंग, क्योंकि हमने सीज़न को अप्लाई करते देखा था। दिवाली से पहले ऑलरेडी यहाँ से गणपति का सीज़न जा चुका था और उसमें सबका बजट था डाउनलेस। तो हमने यही सोचा कि इस बार हम कस्टमर्स को कम रेट में देंगे बेस्ट वैरायटी। तो हमने हमारा भाव बीज का व्यू रेंज रखा था 350 से
ओनली 600 तक, क्योंकि रेंज एकदम परफेक्ट रखनी थी और कस्टमर के बजट में रखनी थी। तो हमने की बहुत सारी खरीदी, जिसमें वैरायटी हमने रखी थी सिल्क की बॉर्डर, प्लेन बॉर्डर्स और प्रिंटेड साड़ीज़ और कॉटन रेंज, क्योंकि सभी को देने के लिए इस टाइप की साड़ीज़ चाहिए जो सोबर भी हो, फैंसी भी हो और कस्टमर को देने के बाद में वो अगला गिफ्टेड आदमी उसको वियर भी कर सके। तो हमने बहुत सारी रेंज देखी, हमें दूसरी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे एक ही डीलर ने हमें इतनी बेस्ट वैरायटी दे दी जो टोटली आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। हमने बहुत सारी वैरायटीज़ देखी, लेकिन हमने ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया जो कस्टमर को कम रेंज में बेस्ट वैरायटी दे सके। हमने बहुत सारी वैरायटी देखी जो स्लो रेंज से लगाकर हैवी रेंज तक थी, लेकिन हमने परफेक्ट बजट में सारी खरीदारी की। तो ये सारी वैरायटी आपको करिश्मा साड़ीज़ एंड ड्रेस मटेरियल में मिलने वाली है, जो आपको देगी एकदम न्यू और ट्रेंडिंग वैरायटी। तो आपको इस बार विजिट के लिए ऑप्शन रखना है करिश्मा साड़ीज़ एंड ड्रेस मटेरियल। फिर बाद में हम वहाँ से गए हमारे रेगुलर बिजनेस पार्टनर के पास में, जहाँ हमने उनके साथ में किया इनवाइटेड खाना, जहाँ हमने खाना लिया और फिर बाद में हमें निकलना था वहाँ से 6:30 पे, जो परफेक्ट हमें रत्नागिरी पहुँचाने वाला था 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग। तो हमने वापस गाड़ी को लिया, हम निकल चुके थे रत्नागिरी के लिए, क्योंकि हमें वहाँ से टाइम लगने वाला था 3.5 से 4 घंटे का। तो हम एग्जैक्ट पहुँचे रत्नागिरी 10:30 बजे और ये दिन हुआ हमारा पूरा ख़त्म। तो आपको हमें करना होगा थोड़ा सा सपोर्ट, जिससे हमें मिलेगा बिग सपोर्ट। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगली पोस्ट के लिए थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि आपके लिए हमेशा हम लेके आएंगे मार्केट के न्यू कुछ लुकिंग। तो थैंक यू।